एक गरीब आदमी की झोंपड़ी में छुपा राज जिसने सारे गांव वालों को हैरान कर दिया। झोंपड़ी में दौलत थी या कुछ और, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक गरीब आदमी जिसका नाम सलीम था, वो दरख्त की शाखों से बनी हुई पुरानी झोंपड़ी में अकेला रहता था। वक्त गुजरने के साथ साथ सलीम बूढ़ा और कमज़ोर होता जा रहा था, लेकिन फिर भी अपना पेट पालने के लिए वो करीब के जंगल में जाता, वहाँ से लकड़ियाँ काटता और उन्हें बेचकर अपना खाना पीना पूरा करता। उधर गांव वाले भी सलीम की पुरअसरार जिंदगी और दरख्त की बनी हुई झोंपड़ी के बारे में अक्सर चैम गोइयाँ करते रहते। गांव का एक लड़का नबील, उसको सलीम की जिंदगी के बारे में जानने का बहुत तजस्सुस था। इसलिए जब सलीम लकड़ियां काटने के लिए गया तो वो चुपके से उसकी झोंपड़ी के अंदर चला गया। वहां उसने कुछ चमकते हुए सिक्के देखे। नबील जल्दी से गांव के चौराहे पर आया और सभी गांव वालों को इकट्ठा करके उन्हें बताने लगा कि सलीम की झोंपड़ी में तो बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, इसलिए तो वो सबसे अलग थलग रहता है। खजाने की बात सुनकर सभी गांव वालों के दिल में अजीब तरह के सवालात उठने लगे। अब वो ये सोच रहे थे कि अगर सलीम के पास इतना सारा खजाना मौजूद है तो वो गरीबों जैसी हालत बनाकर उस पुरानी सी झोंपड़ी में क्यों रहता है। उधर एक लालची आदमी बशीर, उसे जब खजाने की बात पता चली तो वो चुपके से रात के वक्त सलीम की झोंपड़ी में घुस गया और खजाना तलाश करने लगा। सलीम जो कि सो रहा था, तो अचानक से उसके कानों में आवाज़ पड़ी और वो जाग गया और उठकर इधर-उधर देखने लगा। इतने में उसे बशीर नज़र आया। सलीम ने उससे पूछा कि तुम रात के इस वक्त मेरी झोंपड़ी में क्या कर रहे हो? तो बशीर बहाने बनाते हुए इधर-उधर की बातें करने लगा। अब सलीम ने बशीर से ये कहा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मेरे पास सोने के सिक्के मौजूद हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लोहे के सिक्के हैं जो मेरे बाप ने पहलवानी के मुकाबले में जीते थे, और मेरे पास वो सिर्फ निशानी के तौर पर मौजूद हैं। सलीम की ये सारी हकीकत सुनने के बाद बशीर उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। बशीर को अपनी गलती का जो कि एहसास हो चुका था, इसलिए सलीम ने भी अपना दिल बड़ा किया और उसे माफ़ कर दिया और मेहमान नवाजी के तौर पर उसे चाय पेश की। और सभी गांव वालों को सलीम की माफ़ करने वाली फितरत और उसकी सादगी बहुत पसंद आई, इसलिए वो सब भी अपने किए पर शर्मिंदा होने लगे। अब सलीम और बशीर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे और एक दूसरे की काम में मदद भी करवाते। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हसद और लालच बर्बादी का बाइस बनते हैं, जबकि माफ़ी और मोहब्बत से ताल्लुकात मजबूत हो सकते हैं। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.